स्टूडेंट्स, हम देखेंगे हेलोजेंस की इम्पोर्टेंस डेली लाइफ में कि हेलोजेंस जो है वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हेलोजेंस कौन कौन से एलिमेंट्स को हम कहते हैं, हेलोजेंस क्या है। हेलोजेंस पहले हम देख लेते हैं। हेलोजेंस कहते हैं हेलो। हेलो अगर हम देखें HALO हेलो, तो इसका मतलब है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट। और अगर हम जेन्स में से देखें तो इसका मतलब है फॉर्मेशन, यानी टू फॉर्म या बनाना। ठीक है, हम लिख देते हैं टू फॉर्म, यानी कि बनाना। तो ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि इसी में से हेलोजेंस में से, जो कि हेलोजेंस हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हम देखते हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, और फिर आखिर में एस्टेटीन भी होता है। ठीक है, AT जिसके लिए हम लिखते हैं सिंबल। और ये मौजूद कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 7A। ठीक है, ग्रुप 7A होता है, या इस ग्रुप को हम जो है वो 17th ग्रुप भी कहते हैं। यानी मॉडर्न जो हमने क्लासिफिकेशन की है और हम देखते हैं डिफरेंट ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में, उसमें ये ग्रुप 17 में मौजूद है। ठीक है, अब हम देख रहे थे कि हेलो मतलब सॉल्ट और जेन मतलब टू फॉर्म। तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। इस तरह से हमारे पास आया, तो क्लोरीन का सॉल्ट है ये। ठीक है, Cl क्लोरीन, क्लोरीन का सॉल्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये क्या है, सॉल्ट हमें पता है कॉमन सॉल्ट है ये। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स। ठीक है, ये जो है बेशुमार सॉल्ट्स बनते हैं इनसे। ठीक है, चाहे वो खाने का सॉल्ट हो यानी कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, या फिर और बहुत से सॉल्ट्स, तो ये सॉल्ट फॉर्मर्स कहलाते हैं जनरली। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं क्योंकि डेली लाइफ में यूजेस देखते हैं। एक तो हमने देख ही लिया क्लोरीन का कि सोडियम क्लोराइड बनता है, इसका जो है वो कॉमन सॉल्ट है। अब हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन आता है, तो सबसे पहले हम फ्लोरीन को ही देख लेते हैं। ठीक है ना, हम फ्लोरीन का यूज देखते हैं। ये फ्लोरीन के डिफरेंट यूजेस अगर हम देखें तो रॉकेट्स में जो है फ्लोरीन के कंपाउंड यूज होते हैं एज फ्यूल। हम लिख देते हैं कि रॉकेट फ्यूल्स में जो है वो क्या यूज होता है, फ्लोरीन के कंपाउंड्स यूज होते हैं। ठीक है, जो रॉकेट्स होते हैं उनके फ्यूल में जो इनका ईंधन होता है। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा हमने बात सुनी हुई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, तो सिर्फ फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन उसमें भी होता है। ठीक है, हम उनको कहते हैं CFCs कहते हैं। ठीक है, CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें इनके भी डिफरेंट कंपाउंड्स की एक रेंज होती है, और इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट जो है वो हमारे पास इनके भी यूजेस आ जाते हैं। इसमें भी फ्लोरीन मौजूद है। ठीक है, क्लोरीन भी मौजूद है, फ्लोरीन भी मौजूद है, किसके साथ, कार्बन के एलिमेंट्स, कार्बन के कंपाउंड्स में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इनके यूजेस अगर हम देखें तो ये कूलिंग एजेंट्स के तौर पर, डिफरेंट कूलिंग एजेंट्स के तौर पर यूज होते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। ठीक है, ये एज रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके और यूजेस अगर हम देखें तो ये जो है वो एनेस्थेटिक्स के तौर पे भी यूज होते हैं। एनेस्थेटिक्स यानी कि जो सुन करने के लिए, जैसे ऑपरेशन में सुन करने के लिए इस तरह से जो एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसमें एनेस्थेटिक्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एरोसोल स्प्रेज में भी यूज होते हैं, यानी कि जो स्प्रेज होते हैं ना डिफरेंट, यानी कि आप स्प्रे करते हैं और वो हवा में जो है वो मतलब कि छोटे छोटे से जो है बिल्कुल बारीक बारीक जो ड्रॉप्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो एरोसोल स्प्रेज जो होते हैं उनमें भी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मजीद अगर इसके यूजेस देखें तो इससे और क्या क्या चीजें बनती हैं। इससे हमारे पास आ जाता है टेट्रापोली, हम कहते हैं टेफ्लॉन उसको कहते हैं। ठीक है, पहले हम टेफ्लॉन लिख देते हैं, और इसको कहते क्या है, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कहते हैं। ठीक है, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और इसको, इसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है टेफ्लॉन। ठीक है, अब ये जो टेफ्लॉन होता है ये एक तरह का सब्सटेंस होता है, और हम इसको कहते हैं कि पोली है ना, यानी कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के बहुत सारे जब यूनिट्स मिलते हैं साथ साथ, तो वो पोली यानी कि बहुत सारे उसके यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पोलीमर बन जाता है, उसको पोलीमर कहते हैं। टेफ्लॉन भी एक पोलीमर होता है। ठीक है, प्लास्टिक होती है। और हम देखते हैं कि टेफ्लॉन जो है इसके अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये लेस फ्रिक्शन करती है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं करती ज्यादा। और हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर होती है। और इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम देखते हैं कि अगर लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है तो इसको हम जो है वो जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं ना उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं जो घर में यूज होते हैं बर्तन, उसमें जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं जिसमें चीज चिपकती नहीं है जब हम पकाते हैं खाना, तो इसमें जिस तरह से यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि पैंस में यूज होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर होने की वजह से हम इसको जो है वो वायर्स जो होती हैं, तारें होती हैं, उनकी कोटिंग के तौर पे भी जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, और क्या यूज करते हैं, टेफ्लॉन। इसके अलावा टेफ्लॉन की और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। और अब हम देख लेते हैं कि स्टेनस फ्लोराइड होता है, स्टेनस फ्लोराइड।
स्टेनस फ्लोराइड यूजुअली जो है वो टूथपेस्ट में यूज करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है कि जिन एरियाज के पानी में फ्लोरीन का एलिमेंट होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, वहां के लोगों के जो टीथ होते हैं वो खराब नहीं होते, दांत खराब नहीं होते। तो स्टेनस फ्लोराइड जो है हम देखते हैं कि ये भी मौजूद होता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट है, ठीक है, फ्लोराइड मौजूद है। तो टूथपेस्ट के अंदर जो है फ्लोराइड का कंटेंट जाता है और वो किससे बचाता है, वो टूथ डिके से बचाता है, ठीक है, टूथ डिके टूथ डिके से बचाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरे हेलोजन पे आ जाते हैं हम। दूसरा हेलोजन कौन सा है? दूसरा हेलोजन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है क्लोरीन। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। Cl क्लोरीन का सिंबल आ गया, ठीक है। क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन के बेशुमार यूजेस आ जाते हैं। जिस तरह से पहला यूज हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास बना था, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा हमने सुना होता है कि ड्रिंकिंग वाटर में जो है, यानी पीने का पानी, जो पानी के टैंक्स होते हैं उसमें जो है वो हम क्लोरीन डाल लेते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन डालते हैं, वो किस वजह से डालते हैं? क्योंकि क्लोरीन जो है वो वाटर में डालें तो उससे क्या होता है, उससे जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ये काम करता है, ठीक है। यानी कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो जर्म्स होते हैं उसके अंदर, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, उनको जो है वो किल करता है, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है एक केमिकल बनाते हैं क्लोरीन से ही, DDT कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। इसी तरह साथ में जो है हमारे पास बनता है हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बनता है। ये जो दो तरह के जो हमारे पास केमिकल्स आए हैं, और भी बहुत से बनते हैं क्लोरीन से ही। तो ये क्या होता है, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्ट जो क्रॉप्स को खराब कर देते हैं ना, इंसेक्ट्स, उनको जो है वो रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। ये पेस्टिसाइड्स में यूज होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्लोरीन कंटेनिंग जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जो मेडिसिन होती हैं जिनके अंदर क्या चीज होती है, क्लोरीन होती है, वो किस किस चीज के काम आती हैं? वो काम आती हैं किस चीज को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं? इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जो है वो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। इसके अलावा वो जो है वो एलर्जीज को, डिफरेंट एलर्जीज होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए काम आती है। इसी तरह एक जो है वो मेडिसिन होती है क्लोरोक्वीन, QUINE, क्लोरोक्वीन, ठीक है। तो ये किसको ट्रीट करने के लिए काम आती है? ये जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काम आती है, ठीक है। और ये जो है वो किससे बनती है? ये क्लोरीन कंटेनिंग जो है वो मेडिसिन है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल क्लोराइड केमिकल होता है जो क्लोरीन से मिलके बना होता है, ठीक है। उसके अगर हम विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे पार्ट्स ले लें, यूनिट्स ले लें विनाइल क्लोराइड के, तो उनको साथ ज्वाइन कर लें, तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन से एक पोलीविनाइल क्लोराइड बनता है, जिसको हम जो है एब्रीवेशन उसके लिए लिखते हैं PVC। तो ये पीवीसी जो होता है, जिस तरह से ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पीवीसी के पाइप्स वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, फर्नीचर भी बनता है डिफरेंट। और हम देखते हैं कि ये प्लास्टिक की एक फॉर्म होती है, पॉलीमर, जिस तरह हमने बात की थी, ये पोलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसके हम देखते हैं बेशुमार यूजेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ब्रोमीन की। अब ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ये मेरे पास आ गया Br ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन की कुछ खुसूसियात होती हैं, जैसा कि ये फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट हम लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है वो मेडिसिन में यूज होता है। जिन मेडिसिन में यूज होता है, ये नमूनिया का ट्रीट करने के लिए जिस तरह से मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr, Ag सिल्वर के लिए यूज करते हैं, Br ब्रोमीन के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है, वो फोटोग्राफी में जो है, फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होती है ना, उनको जो है वो डेवलप करने के लिए जो है वो यूज होता है, फोटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है। हम ये भी लिख देते हैं। इसके अलावा हम अब आ जाते हैं आयोडीन पे। आयोडीन एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हेलोजन है, जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। हमारी बॉडी में होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की एक होता है, ग्लैंड होता है, इसकी हदूद में से एक होता है, ठीक है। इसको जो है वो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरी होता है? आयोडीन जरूरी होता है। और आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, जैसे कहते हैं ग्वाइटर, जिस तरह वो गला जिसमें जो है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। इसी तरह इसको भी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के तौर पे यूज करते हैं। सिल्वर आयोडाइड की हम बात करें तो इसको भी जो है वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर एस्टिटीन की, इसके बाद हमारे पास आता है एस्टिटीन। एस्टिटीन जो है वो हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए जो है वो स्टेबल एलिमेंट नहीं होता, इसलिए इसकी ज्यादा यूजेस नहीं है, इसके बहुत कम हम देखते हैं कि यूजेस होते हैं।
तो ये था हमारे पास हेलोजेंस की डेली यूजेस के हेलोजेंस कहाँ कहाँ जो है वो डेली लाइफ में यूज होते हैं।